धम मंगल मुखित अहिंसा संयम तव देवायतन मनसन्ते जस धमे सयामणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो डग मग डोले नैया मेरी डग मग मुझको है सतगुरु तेरी मुझको है जियसा भवसागर पार लंघना जियसा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भविना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी मायसा के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदनमन। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का पावन मंगलमय दिवस संवत्सरी महापर्व। संवत बोलते हैं साल को, ईयर को, वर्ष को। देखा जाए तो जो एनुअल डे है, जो वार्षिक महोत्सव है, उसका नाम संवत्सरी। जो कार्य शाम तक हमें कंप्लीट करना चाहिए, सपोज उस कार्य को हमने अगले दिन पर पोस्टपोन कर दिया, अगले दिन भी वक्त नहीं मिला, मन तैयार नहीं था, अगले दिन और सरका दिया, चलते चलते साल बीतने को है, अब अगला खाता शुरू होगा।
व्यक्ति भूल जाएगा कि वो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ थी, मुझे सेटल करनी थी। मगर जब अगला साल प्रारंभ हो गया और उसमें भी यदि गड़बड़ पर गड़बड़ है, तो आने वाले भविष्य में जब लास्ट जिंदगी का अंतिम चेकआउट होने वाला है, उस समय व्यक्ति इतनी जो मुश्किलें खुद बढ़ा कर के रखी हैं उनको सुलझा नहीं पाएगा। समझदारी तो यही है कि प्रतिदिन उन गलतियों को सेटल कर लिया जाए। घर में गंदगी है तो कोशिश तो यह होनी चाहिए कि पहले गंदगी आए नहीं। आ गई है तो रेगुलर की डस्टिंग चलती रहे, रेगुलर आप उसको साफ रखते रहो, तो दिवाली की सफाइयों में सफाई करना भी आसान हो जाता है। मगर जिस व्यक्ति ने सोचा नहीं जी अब दिवाली पर जाकर के करेंगे, अभी तो जो गंदगी आती है चलो बेड के नीचे, चलो अलमीरा के पीछे, मगर जब दिवाली की सफाइयाँ चलती है तो व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी गंदगी, इतना कूड़ा निकल करके आता है कि बोरियां की बोरियां भर जाती है। और देखा जाए अपनी आत्मा के भीतर आने वाली तमाम उन बुराइयों को, उन कमियों को, उन इम्प्योरिटीज़ को टटोलने का, देखने का और निकालने का दिन है ये संवत्सरी। प्रतिदिन के प्रतिक्रमण में यदि वो कार्य न हुआ तो कहा कम से कम पक्ष के पक्ष पाक्षिक वो साधना करो 15 दिन के बाद। तब भी वक्त नहीं मिला तो बोले चलो तुम चतुर्मास के चतुर्मास कर लो, और यदि चौमासे के चौमासे भी नहीं मिला, बोले चलो एटलीस्ट साल में एक बार तो कर लो। एक बार भी यदि खुद को क्लीन करने के लिए, प्योर करने के लिए, साफ करने के लिए तुम प्रयास करते हो तो तुम्हारा यह घर, तुम्हारी यह आत्मा इम्प्योर, गंदी नहीं होगी। तो उस आत्मा को क्लीन करने का यह दिन है संवत्सरी। और जिन आत्माओं ने अपनी आत्म स्वरूप को पाया, अपने इस घर को, अपने इस आंगन को पूरी तरह से स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन बनाया, उन्हीं भव्य आत्माओं के भव्य चारित्र हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीअंत कृत दशांग सूत्र जो अपनी समाप्ति की ओर है। 8 वर्ग हैं और 8वां ही वर्ग चल रहा है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज ने निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग श्रीमद् अंत कृत दशांग सूत्र के 8 अध्ययन बताए, तो उस 8वें अध्ययन का दूसरा वर्ग कौन सा है? आपने पहला तो 8वें वर्ग का पहला अध्ययन तो कृपा किया, मगर अब दूसरा अध्ययन कौन सा है उसकी कृपा करें। उक्येवो बियसजण सेवं खलु जम्बो तेणं कालेणं तेणं समेणं चंपा नामं नैरी होता पुण्यबद्धे चये कोणिये राया प्रथणं श्रेणीय सरन्नो भज्जा कोणीय सरन्नो चूल्य मौआ सुकाली नामं देवी होता जहाँ काली तहाँ सुकाली वे निखंदा जाव बहुहिं चौथ जाव पाणं भावे माणे विरहये। उत्क्षेप अर्थात उसकी भूमिका पूरी की पूरी पुरानी है। जैसे पहले आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आते हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में कि प्रभु मुझे आगे की स्टोरी सुनाओ, आगे क्या हुआ। अगले जो आपने सब टाइटल्स बताए थे कि उस 8वें चैप्टर के आगे और 10 सब चैप्टर्स हैं, पहला तो सुनाया, दूसरे की कृपा करे। तो वे फरमाने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, वह काल और वह समय जब चंपा नाम की नगरी जो बहुत समृद्ध है, ईशान कोण दिशा भाग में पूर्ण भद्र नाम का एक चैत्य है और कोणिक नाम का राजा उस समय वहाँ का सम्राट है, उसका शासन चल रहा है। और तत्णं श्रेणीय सरन्नो, और उस समय श्रेणिक महाराज की जो पत्नी है, महारानियां है, और कोणिक की जो छोटी माताएं,
राजा श्रेणी काल कर चुके हैं, इन छोटी माताओं के बच्चे युद्ध में काल कर चुके हैं। वैराग्य जागृत हुआ और जब इन्हें सूचना मिली भगती महारानी श्री सुकाली जी को, पहले काली जी का आया था, सुकाली जी को जब सूचना मिली कि भगवान पधारे हैं, चलो इस समय टूटे मन को संभल देने वाले भगवान के वचन ही हो सकते हैं। दुनिया की बातें न सुनने को मन करता है, न उनसे बात करने को मन करता है, क्योंकि कहते हैं पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है। मानो न मानो मेरी यह बात, अगर दिल में खुशी ना हो तो हर बात बुरी लगती है। और ऐसे समय में जो जिंदगी का अटल सत्य है, जिंदगी का शाश्वत सत्य है, जिसके ऊपर किसी का कोई मन मुटाव नहीं होता, मतभेद नहीं होता, और वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आया है सो जाएगा। और जब उस सत्य का साक्षात्कार होता है, जब अपना कोई बिछुड़ता है, तब व्यक्ति भीतर ही भीतर अकेला महसूस करने लगता है। मगर उन सुकाली महारानी को जब भगवान की शरण प्राप्त हुई, भगवान ने क्या उद्बोधन दिया कि आत्मा अकेला आया अकेला जाएगा, ना तो उसे के साथ कोई आता है और ना ही उसके साथ कोई जाता है। मगर हाँ, इतना याद रखना होगा, आत्मा भले अकेला है मगर अकेला भी संपूर्ण है। अकेला अधूरा नहीं है, बल्कि वह अकेला भी संपूर्ण है। उस संपूर्णता को खोजना होगा। उस संपूर्णता को पाने के लिए हमें अब अपनों से अपने में आना होगा। और जब वह सिद्धांत उन्होंने श्रवण किया, मन को भाया, आत्मा का विज्ञान और देह की आसक्ति छूटने लगी, और कहा कि भगवान हे प्रभु, आपके वचन मेरे हृदय को जच रहे हैं, मैं आपके वचनों पर श्रद्धा, विश्वास, रुचि, प्रतीति करती हूँ। मगर हाँ, कौणिक अभी सम्राट है, गद्दी पर आसीन है, उसकी आज्ञा लेकर के आपके श्री चरणों में मैं भी दीक्षा अंगीकार करूं। उसी प्रकार आती है, आज्ञा लेती है। बड़ा कठिन काम है एक अपनी माँ को बेटा आज्ञा दे कि हाँ माँ, तुम साधना के मार्ग पर चले जाओ। कहाँ तो उसकी सेवा का वक्त है, कहाँ उस माँ को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बेटा तत्पर रहता है। मगर उस फूलों की तरह पली हुई अपनी माता को कांटों पर चलने के लिए भी वो आज्ञा देते हैं। और आज्ञा मिलने पर शोभा यात्रा, भगवान के चरणों में उनका आना, पंचमुष्टि लोच करके भगवान के चरणों में प्रव्रजित होना, भगवान के द्वारा आर्य श्री चंदन बाला महासाध्वी जी के चरणों में उनको समर्पित करना, और उनके श्री चरणों में उनकी साधना निरंतर चलने लगी। कभी व्रत है, कभी बेला है, कभी तेला है। अब उनके मन में आया कि कुछ विशेष करना चाहिए। पहले वाली महारानी जो इनके साथ की ही थी, उन्होंने तो तपस्या की थी रत्नावली, और यह तपस्या करने जा रही है कनकावली। तैणं सासुकाली अज्जान्या कयां जेणं वाज्य चंदना अज्जा जाविच्छा मेणं गज्जाओ तुम्भे हिंगंभनुन्नाया समाणि कणगावली तवो कम्मं ओ संबच्चिताणं विहरित एवं जहा रैणावलिताः कणगावली विनवरांति सुठाणे स्वट्ठमाई करे जहा रैणावली छठाई। एकाय परिवाड़िये संवत्सरो पंचमासा बारस्या होरता चहुणं पंचवरिसा नवमासा 18 दिवसा से संगहेव नववासा परियाव जाव सिद्धा। साधना करते हुए मन में एक बार ख्याल आया कि कितना सुंदर हो कि मैं कुछ और कर सकूं। पोटेंशियल है, काबिलियत है, वो काबिलियत क्यों छुपा करके रखना।
तप करने की योग्यता है। आर्य श्री चंदन बालाजी के चरणों में आकर निवेदन किया कि हे भगवती, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरी इच्छा है कि मैं कनकावली तप की आराधना करूं। और ये कनकावली तपस्या कौन सी? रत्नावली तपस्या में हमने श्रवण किया था, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, फिर 8 बेले किए, फिर क्रम से व्रत किया, पारणा, बेला किया, पारणा, तेला किया, पारणा करते करते 16 तक पहुँचे, फिर 34 बेले किए, फिर उसके बाद 16, 15 ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर, फिर 8 बेले आए, फिर तेला किया, बेला किया, व्रत किया। वो 4 लड़ियाँ थी। यहाँ पर जस्ट अंतर डिफरेंस इस बात का है कि जहाँ वो बेले करती थी, 8 बेले पहले किए, फिर 34 बेले किए, फिर 8 बेले किए, यहाँ बेले के स्थान पर तेले किए जाते, बेले की जगह पर तेले। और ये करने वाले अकेले हैं, ये नहीं है कि पूरा समाज कर रहा है। करने वाली वो सिंगल साधना में रत वो आत्मा जो जागृत हो चुकी है, जो जान चुकी है कि तपस्या अमोघ औषधि है कर्मों के विष को उतारने के लिए। अब मैं समर्थ हूँ, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, कितना भला हो कि मैं अपने समस्त कर्मों को अपनी आत्मा से निर्जीर्ण करके इनको अपनी आत्मा से अलग कर दूँ। और 4 परिपाटियां हैं, 4 लड़ियां हैं, क्योंकि एक बार तो एक क्रम से ये किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार ये सेम रिपीट की तपस्या। मगर पहले बार में जब पारणा आया, पारणे के दिन विगहों का सेवन किया जाता है, दूध, दही, मिठाई इत्यादि, मीठा इत्यादि लिया जाता है। जब दूसरी लड़ी आएगी तो उसमें वे विघों का धार विगे नहीं लेते, मीन्स ऊपर से अलग से कोई देता है, दाल के ऊपर मक्खन डाल दिया, जैसे घी डाल दिया, या मिठाई अलग से दी, ऐसे नहीं लेंगे। मगर हाँ, यदि किसी चीज़ में वो ऑलरेडी मिक्स है तब वो ले लेंगे। और जो तीसरी लड़ी आएगी, तीसरे का पारणा आएगा, उसमें लेप मात्र का भी त्याग रहेगा। मगर हाँ, उसमें चिकनाई, मीठे इत्यादि का त्याग है, नमक इत्यादि का त्याग नहीं है। और जो चौथी लड़ी आएगी उसमें नमक का, मसालों का, उन सब का भी त्याग रहेगा। तो यह साधना उन्होंने की और एक परिपाटी को संपूर्ण करने में उन्हें 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन का समय लगा। और 4 परिपाटियाँ मीन्स 4 लड़ियाँ कंप्लीट करने में 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लगे। और एक परिपाटी की तपस्या में, एक लड़ी की तपस्या में, तपस्या के दिन इनके 1 वर्ष 2 महीने और 14 दिन। और 4 परिपाटियों की तपस्या 4 वर्ष 9 महीने और 26 दिन। और पहली वाली परिपाटी में पारणे के दिन है 88 और चारों परिपाटी के टोटल पारणे के दिन है 352। और जैसे जैसे ये साधना कंप्लीट हुई और उसके बाद आकर के निवेदन किया कि मैंने आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा से ये तप कंप्लीट किया, और उसके बाद व्रत, बेला, तेला इत्यादि करने लग पड़े। और जब अंतिम समय आया, अब भावना जागी कि आपकी आज्ञा मिले तो मैं भी संलेखना, संधारा ग्रहण करूं, देह को अपनी इस आत्मा से पूर्णतया सदा सदा के लिए अलग करूं। 5 तरह के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। मेन कार्मण यदि वीक हो गया तो ध्यान रखना सारे कर्म वीक हो गए, सारे शरीर कमजोर हो गए। और जैसे ही कार्मण, वो कार्मिक अकाउंट उनका नील हुआ, 0 हुआ, तो जैसे कर्म नष्ट हुए वो सदा सदा के लिए इस देह की यात्रा से मुक्त हो गए। 11 अंगों का अध्ययन किया और इन महासाध्वी जी ने अपनी साधना के दीक्षा के पर्यायों में 9 वर्ष का संयम पाला। इनसे पूर्व वालों ने 8 वर्ष का संयम पाला, इन्होंने 9 वर्ष का संयम पाला। 1 महीने का संधारा आया और अंतिम समय में, अंतिम श्वासोश्वास में शेष कर्मों को क्षय करके ये आत्मा भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई। तीसरा अध्ययन महाकाली आर्या जी का।
एवं महाकाले विनावरं खुड्डाग सिंह निकीलियं तव कमं उपसंपद्यताणं विहरितं जहा चौथं करे करिता सकाम गुण्यं पारि पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारि पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारि पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारि पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारि पारिता दशमं करे करिता सकाम गुण्यं पारि पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारि पारिता द्वादशमं करे करिता सकाम गुण्यं पारि पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारि पारिता चौदशमं करे करिता सकाम गुण्यं पारि पारिता द्वादशमं करे करिता सकाम गुण्यं पारि पारिता षोडशमं करे करिता सकाम गुण्यं पारि पारिता चौदशमं करे करिता सकाम गुणें पारे पारिता अठारसमं करे करिता सकाम गुणें पारे पारिता षोलशमं करे करिता सकाम गुणें पारे पारिता विषयमं करे करिता सकाम गुणें पारे पारिता अठारसमं करे करिता सकाम गुणें पारे पारिता विषयमं करे करिता सकाम गुणें पारे पारिता षोलशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठारसमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौदशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता षोलशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता बारहसमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौदशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता बारहसमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे तहेव चत्तारे परिवाड़ी एकाय परिवाड़ी 6 मासा 7 दिवसा 14 वर्षा 28 दिवसा जाव सिद्धा। महाकाली आर्य इन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित तप की आराधना की। ये भी राजा श्रेणी की धर्मपत्नी और कोणिक सम्राट की छोटी माता भगवान की धर्म देशना सुनी, प्रतिबुद्ध हुई और दीक्षा लेके आर्य भगवती श्री चंदन बालाजी के चरणों में इन्हें सपुर्द किया गया, सौंपा गया। और उनकी आज्ञा लेकर के एक दिन इन्होंने आज्ञा मांगी कि मेरी इच्छा है कि मैं भी विशिष्ट तप करूं, लघु सिंह निष्क्रीडित। लघु का मतलब छोटा, स्मॉल। सिंह का मतलब शेर, और निष्क्रीडित का मतलब है एक छोटा सिंह का बच्चा जब क्रीड़ा अर्थात एक मस्ती में 2 पैर आगे बढ़ता है, 1 पैर पीछे आता है, 2 पैर आगे जाता है, 1 पैर पीछे जाता है। इस तरह से इन्होंने भी साधना की, तपस्या की। और वह तपस्या कैसे? व्रत किया, पारणा किया, फिर बेला किया, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर तेला किया, 2 बड़े, फिर तेला किया, फिर पारणा किया, फिर 1 पीछे आए, फिर बेला किया, फिर पारणा किया, फिर 2 आगे बढ़े, फिर चौला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, पचौला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 9 तक बढ़े, 9 किए, पारणा किया, फिर 8 किए, पारणा किया, फिर 9 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 8 किए, 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 1 अर्थात जो 1 2 संख्या बोली है ये व्रत है। और व्रत के बाद पारणा, यह एक लड़ी, ये एक परिपाटी की कंप्लीट हुई।
और एक परिपाटी का काल है 6 महीने और 7 दिन, और 4 परिपाटियों का। ऐसी तपस्याओं को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2 वर्ष और 28 दिन आए। और एक परिपाटी के तपस्या के दिन है 5 महीने और 4 दिन। चारों परिपाटियों के दिन 1 वर्ष 8 महीने और 16 दिन। और पारणे के दिन पूरे टोटल में देखें तो 132 है। और जहाँ पर 6 महीने और 7 दिन की तपस्या एक परिपाटी की थी, वहाँ 33 पारणे है। और ये तपस्या करते करते उनका देह, उनके शरीर का क्या हाल हुआ होगा। एक व्रत करते हैं ना तो यूं होता है पेट अंदर को जा रहा है, कल का खाया हुआ पता नहीं कहाँ चला गया, आज सुबह सुबह ही सारा कुछ फ्रेश हो गए भाई, आज तो पता नहीं शरीर में टिक ही नहीं रहा। मगर विचार करो जिन्होंने इतनी लंबी तपस्याएं की, उनके देह का क्या दशा हो रही हो। मगर भगवान कहते हैं देह की दृष्टि से वो भले कमज़ोर हो रहे हैं, मगर आत्मा की दृष्टि से वो आत्मा बहुत जागृत, बहुत तेजस्वी हो रही है। जैसे एक अग्नि के कुंड में आप घी डालते हो तो वो अग्नि और प्रचंड होती है, इसी प्रकार इस तप की अग्नि से आत्मा के कर्म छटते हैं, आत्मा के कर्म हटते हैं और आत्मा की तेजस्विता बढ़ती चली जाती है। आज उनके बाहर से तो जस्ट वो एक स्केल्टन की तरह एक हार्ड पिंजर ही दिखाई दे रहा है, धमनियों का, नसों का, नर्व्स का, वेन्स का जस्ट एक जाला सा, मानो एक हाईवे सा चल रहा है, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके देह से। मगर उनके चेहरे पर ऐसी तेजस्विता, उनकी आंखों में ऐसी चमक है कि वो चमक खाते पीते फेशियल कराने वाले व्यक्ति के पास भी नहीं होगी। और याद रखिए ऐसी तपस्या करने वाली आत्मा जो अनाहारक रूप को पाना चाहती है, फिर वे आत्माएं देह के प्रति अपनी आसक्ति को तो त्याग ही देती है। वे यह तो भुला ही देती हैं कि मैं देह थी, बल्कि वो क्या सोचती हैं, मैं देह थी, ये मेरी मान्यता मिथ्या मान्यता थी, मगर सत्य मान्यता क्या है, मैं आत्मा हूँ। और ऐसी साधना करने वाली आत्माएं धन्य है। और अंतिम समय आने पर उन्होंने महासाध्वी आर्य श्री चंदन बालाजी के चरणों में आकर के समाधि मरण की आज्ञा प्राप्त की, 1 महीने का संथारा प्राप्त किया, 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया और 10 वर्ष की दीक्षा पाल करके ये महासाध्वी जी भी अपना भव प्रयाण करके जिंदगी के अंतिम श्वास में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो। अब चौथा अध्ययन महासाध्वी कृष्णा आर्या जी का। एवं कणहा वे नवरम महासिंह निकिलिय तव कमंग जय व खुड्डा गंग नगरम चौथी सई मंग जावने अवम दहे वो सारे अवम इक्काए परिवाड़िए एगं वरिसं 6 मासा 18 दिवसा चौहणं 6 वरिसा 2 मासा 12 हो रता से समझा कालिए जाव सिद्धा। महासाध्वी कृष्णा आर्या जी, ये भी कोणिक की छोटी माता है। भगवान का पदार्पण सुना, भगवान को वंदन नमन करने के लिए भावों के साथ यह भी गई है। भगवान की वो दिव्य देशना जो सत्य का साक्षात्कार करवाने वाली, आत्म स्वरूप का बोध करवाने वाली, वो ऐसा हृदय में बैठा कि दीक्षा के भाव बने। कोणिक से आज्ञा मांगी, आज्ञा मिलने पर शोभा यात्रा भगवान के चरणों में प्रव्रजित होना, महासाध्वी आर्य भगति श्री चंदन बालाजी के सानिध्य में उन्हें समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद वह भी साधना के मार्ग पर विनयशीलता के साथ साथ 5 समिति, 3 गुप्ती की आराधना और 10 विद यति धर्मों की आराधना पालना कर रही है। और आज निवेदन किया कि हे भगवती, मैं चाहती हूँ कि मैं भी कोई विशेष तप करूँ। और वह विशेष तप इतना ध्यान रखना है, उन्होंने पिछली वाली जो महासाध्वी जी ने लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया था, उसकी एक परिपाटी नहीं की बल्कि 4 की थी। और वो भी याद रखना है, पहली वाले में विघे लेते हैं, दूसरे वाले में पारणे में लेप का
आगार रहता है, धार का त्याग रहता है, तीसरे में लेप का भी त्याग है और चौथी में आयमिल रहता है। और यहाँ पर कृष्णा जी आर्या ने भी माँ साध्वी जी से आज्ञा लेकर के महासिंह निष्क्रीडित तप की आराधना की। महासिंह का मतलब है बड़ा शेर। वो कौन सा शेर था? छोटा शेर। छोटा शेर थोड़ा कम चल पाता, बड़ा शेर थोड़ा ज्यादा चल पाता। इसी के अकॉर्डिंगली देखे, वह तो 9 तक बढ़े थे, मगर यहाँ पर ये 16 तक बढ़ेंगे। और 16 तक जब बढ़े हैं और उसी प्रकार फिर क्रम से नीचे उतरते हैं। और जैसे जैसे एक परिपाटी कंप्लीट हुई, इसमें 1 वर्ष 6 महीने और 18 दिन का समय लगा। और चारों परिपाटियों को कंप्लीट होने में 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन रात लगे। और अंतिम समय आने पर शरीर की वो दशा सेम जैसे कोयलों की भरी हुई एक गाड़ी जब चलती है तो खड़खड़ की आवाज़ आती है, कर कर की आवाज़ आती है, उठते बैठते हड्डियां बोलती है। बोलो तो मन करता है, चुप रहो तो ज़्यादा अच्छा है, जोर ज़्यादा लगता है, मगर फिर भी मन में बहुत बहुत संतोष है कि हे आत्मा, तूने विभाव दशा में देह की पुष्टि के लिए कितना कुछ खाया, कितना भोजन किया, कितना पानी पिया, मगर आज तक तुझे तृप्ति नहीं हुई। भोजन बढ़िया बना था तो उसकी बहुत प्रशंसा की, अनुमोदना से उस भोजन की बनने में जो जो भी आरंभ समारंभ हिंसा आदि दोष लगे, उनकी अनुमोदना करके अपनी आत्मा को मैला बनाया। यदि भोजन अनुकूल नहीं था तो निंदा करके कर्म बांधे, मगर धन्य दिन है कि तू आज इस भोजन के मोह को छोड़ करके आत्मा को पुष्ट करने के लिए साधना कर रहे। तभी तो क्या कहा जाता है, तप करने वालों को मेरा नमन, तप करने वालों को मेरा नमन, जी चाहे छू लो, जी चाहे छू लो इनके चरण, तप करने वालों को मेरा। और भावों से ऐसी आत्माओं को वंदन करें कि जिन्होंने देह के प्रति आसक्ति को तो पूरी तरह से छोड़ दिया। अरे विचार करें, हम तो एक व्रत किया, बेला कर लिया, तेला कर लिया, अठाई कर ली, मांस कमण कर लिया, मगर उनकी जिंदगी धन्य है कि जिन्होंने सारी उम्र ही तपस्या में गुजार दी और अंतिम घड़ियों में संलेखना संथारा 1 महीने का करके अंतिम आराधना करके अपनी आत्मा को पूर्ण पवित्र दशा तक पहुंचा करके मोक्ष को प्राप्त किया। अब आगे बढ़े। महासिंह निष्क्रीडित तप के बाद महासाध्वी महाआर्या श्री सुकृष्णा जी का 5वां अध्ययन। एवं सुकणहाविनवर सत्य सत्यमियं भिक्खु पडिममुव संबज्जिताणं विहरे पडमे सत्य एकैकं भोयणस दत्तिं पडिगाहै एकैकं पाणगस दोचे सत्य दो दो भोयणस दो दो पाणगस तच्चे सत्य तिन्नी भोयणस तिन्नी पाणगस चौथे चौ पंचमे पंच छठे छ सतमे सत सत दत्यो भोयणस पड़ी गाहै सत पाणगस। एवं खलु सत्य सत्यमियं भिक्खु पडिमं ये गुणपन्नाय रायिन्द्रिय हि ये गणय छन्नुवेणं भिक्खासेणं आह सुत्तं जाव आराहिता जेणेव अज्ज चंद्रणा अज्जा तेणेव उवा गया अज्ज चंद्रणं अज्जं वंदे नमं सै वंदिता नमं सिद्धा एवं वयासि इच्छामेणं अज्जाओ तुभ्ये हिंगभनुन्नाय समाणि अठठमियं भिक्खु पडिमं संबच्चिदाणं विहरितयः सुअं देवानुपिये मां पडिबंधं करेह। सुकृष्णा जी भी महाराजा श्रेणी की महारानी और कोणी की छोटी माता,
भगवान के दिव्य पदार्पण का समाचार सुना, भगवान की देशना श्रवण करने के लिए गई। वैराग्य का रंग ऐसा चढ़ा कि दीक्षा के लिए कोणिक से आज्ञा लेकर के ये भी भगवान के चरणों में दीक्षित हुई। महाआर्य भगवती श्री चंदन बालाजी के चरणों में इन्हें समर्पित किया गया और इसके बाद इन्होंने भी निवेदन किया कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ। और ध्यान देना है, यह तपस्या जो इनकी तपस्या है ये ओनोदरी तपस्या की उत्कृष्ट उदाहरण है। पहली तपस्या है अनशन और दूसरी तपस्या ओनोदरी। ओनोदरी का मतलब अपने उदर को, अपने पेट को भूख से कम भरना। सामने खाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, दाल का हलवा है जी, मूंग का हलवा है, या आपके पास पूड़ी चने है, हलवा सामने है, ढोकला भी है, पनीर भी है, पकौड़े भी है, बहुत कुछ था सामने, मुरब्बे भी थे। मगर आपने क्या सोचा जी, आज तो मैंने पूरे दिन में सामने वाला परोस रहा है ना, उसने थाली में एक बार जितना पीस उठा करके डाल दिया उतना ही लेना, दूसरी बार डालने भी आए तो भी मैंने, जोर लगेगा नहीं लगेगा? यदि वो एक बार में सपोज उसने 2 ही पीस डाले हैं तो मन क्या कहेगा, अरे भाई मैंने सारे दिन में और फिर नहीं खाना, बस 2 ही पीस, क्या गुजारा होगा। और दूध केसर वाला देने आया मगर उसने तो छोटे से गिलास में भी थोड़ा सा डाला, साथ के साथ आवाज पड़ गई और दूसरे को देने चला गया। अब ये भी नहीं है कि अभी तूने गिलास तो भरा नहीं, दोबारा से वापस भर जा। तो यहाँ समझना है, एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, ये दत्तियों को भी समझना है। ये ओनोदरी तपस्या की उदाहरण है जो महासाध्वी कृष्णा जी ने, सुकृष्णा जी ने ये तपस्या की आराधना की। भगवती आर्य श्री चंदन बालाजी की आज्ञा लेकर के इन्होंने सप्तम सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा को आराधन करने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। जैसे पहले 7 दिन है उसमें रेगुलर जो 7 दिन आएंगे, एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी। एक दत्ती भोजन का मतलब, सपोज आपने एक फुल्का उठाया है और एक फुल्का ही उठा करके पात्रे में डाला है, बस जितना मिल गया बस, उसके बाद ना किसी और घर से लेना है, ना आप दोबारा से को महाराज जी और ले लो तो भी नहीं लेना। और पानी के लिए आपने एक धार में जितना डाल दिया, जैसे पानी डाल रहे हो या दूध डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, एक धार में डाल रहे हो तो एक बार में जितना आ गया, जैसे ही खंडित हुई वो धार मना कर देंगे और नहीं, और इसके बाद वापस आकर के अपना आहार ग्रहण करेंगे। तो ये 7 दिन ऐसे ही चलता है, एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी। दूसरे सप्ताह में चले तो फिर 2 दत्ती भोजन 2 दत्ती पानी बढ़ते जाते। तीसरे में 3-3, चौथे में 4-4, पांचवें में 5-5, 6 में 6-6 और 7वें हफ्ते में 7-7। और देखे टोटल दिन है ये 49, 7/7 इज 49, और उसमें हम चले तो 196 दत्तियां, 196 इनके पास ये दत्तियां टोटल काउंट होती हैं जिनमें ये तपस्या करते। इसके बाद तैणिंग सासु कणहा अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय भनुन्नाय समाणि अठ एवं खलु अठठमियं भिक्खु परिमं 64 दोहि 88 भिक्खु सहि रहा सुतम जावारा हिता नवमियं भिक्खु परिमं वो संबच्चिदान विहरे पण में नवय एक एकं भुवनस्य दत्ते पड़ी गाह एक एकं पाणगस्य जावना में नवय नव नव दत्ते भुवन से पड़ी गाय नव नव पाणगस्य एवं खलु नव नवमियं भिक्खु परिमं में कास्य रायंदिये चौहिं पंचोत्तरे हिं भिक्खासय हिं वह सुत्तम जाव आराहित।
8वीं और 9वीं भिक्षु की प्रतिमा। इसमें जो 8वीं है इसमें हम देखें तो 8 दिन रेगुलर, पहले दिन एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, फिर अगले दिन एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, ऐसे 8 दिन। फिर अगला 8 दिन के बाद अगला जो स्टार्ट करना है उसमें 2-2 दत्ती भोजन 2-2 दत्ती पानी, अर्थात 2 बार, एक बार में आपने दिया ठीक है, दूसरी बार दिया तो ले लिया, तीसरी बार दोगे तो नहीं लेंगे। 2 दत्ती भोजन 2 दत्ती पानी, ऐसे 8 बार चले, 8 दिन चले। फिर 3-3 वाला 8 दिन चले, 4 वाला भी 8 दिन चले, 5 वाला 6 वाला 7 वाला 8 वाला, टोटल दिन हो गए 64 64, और इसमें 288 दत्तियां आई। और जैसे ही ये कंप्लीट हुई उन्होंने आज्ञा लेकर के अगली नवमी का प्रारंभ की, जिसके टोटल 81 दिन लगेंगे। और इसमें भी 9 खाने ऐसे बना लिए, और पहले के जो 9 दिन है उसमें पहले एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, दूसरे में एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, दूसरे में फिर 2-2 चलते चलते जब 9वां आएगा 9 दत्ती भोजन और 9 दत्ती पानी, और इसमें टोटल 405 दत्तियां आई। और जैसे ही यह साधना कल्प के अनुसार, नियम के अनुसार जब आराधित हुई, उसके बाद उन्होंने दसवीं का ये प्रारंभ की आज्ञा लेकर के। दसम्यम भिक्खु पड़िमो संबच्चिताणां विहिरै पड़मे 10 एकं भूर्ण सदत्ते पड़िगा एकं पाणगस जाओ 10 में 10 10 10 भूर्णस 10 10 पाणगस एवं खलु अयं 10 दसम्यं भिक्खु पड़िमं एकेण राई इंदिये सयणगत अध चटे भिखा से हिंगा सुतंग जाव आराहिता बहुइंग चौथ जाव मासद मास विविहत तवो कम्मे हिम अपाणं भावे माणी विहरई आराहिता बहुहिं चौथ जाव मासद मास विविहत वो कम्मे हिंग अपाणं भावे माणी विहरई तरणं सासुकणः अज्जातेणं उरालेण जाव सिद्धा। दसमिका में सेम वैसे ही चलना है, इसमें 10 खाने ऐसे और 10 लाइन ऐसे, ऐसे 10, अर्थात ये टोटल हम चलें तो हमारे पास ये 100 दिन की बनेगी। पहले दिन एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, दूसरे में भी एक दत्ती भोजन, ऐसे चलते जाएं। और फिर उसके बाद हम चले तो जो लास्ट वाला आया उसमें 10 दत्ती भोजन और 10 दत्ती पानी, अर्थात इस प्रतिमा में पहले दिन एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी है, दूसरे दिन दूसरे वाले में 2-2 है, तीसरे वाले में 3-3 है। क्रमशः जैसे 10वां दशक आएगा उसमें 10 दत्ती भोजन और 10 दत्ती पानी ग्रहण किया। इस प्रकार ये दशमिका कंप्लीट हुई, और जैसे ही ये कंप्लीट हुई है तो इसके 550 दत्तियां बनती हैं। और अंतिम समय में आराधना के लिए वो भगवती आर्य चंदन बालाजी के चरणों में आती है और आकर के आज्ञा मांगती है कि मैंने यह साधना कंप्लीट कर ली। इसके बाद व्रत, बेले, तेले, अठाई, अर्ध मासकमण इत्यादि मासकमण तपस्याएं करती है, और अंतिम दिनों में उनके देह की दशा भी वही सेम हो जाती, अर्थात देह की दृष्टि से कमज़ोर है मगर आत्म बल बहुत बड़ा है, चलना फिरना उठना तो बहुत मुश्किल हो गया है, मगर भावों से वो इतना ऊपर उठ चुके हैं कि उनकी बराबरी करना अब चलने फिरने वाले सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी संभव नहीं है। ऐसी उत्कृष्ट आराधिका महासाध्वी भगवती श्री सुकृष्णा जी अंतिम दिनों में 1 महीने की संलेखना संथारा ग्रहण करके 11 अंगों का अध्ययन कर चुकी हैं, और अंतिम समय में 1 माह की आराधना करके अंतिम श्वासोश्वास में इस अवम औदरिका अर्थात इस ओनोदरी तपस्या की उत्कृष्ट आराधना करके ये अंतिम क्षणों में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो। अब अगला है 6ठा अध्ययन। एवं महाकणवा कणहा विनावरं खुड्डागं
सवो भद्रं परिमगो संबच्चिदानं विहरितं जहा चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुवाल समं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुआलस्वम करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुआलस्वम करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुवालस्मं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुवालस्मं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सकाम गुणे पारे एवं खलु खुड्डाग सवो भद्रस तवो कम्मस परमं परिवारिं तिहिं मासिं दसहिं दिवसेहिं आह सुत्तं जावाराहिता दोचाय परिवाड़िये चौथं करे करिता विगई वज्जं पारे पारिता जहारणावलिये ताहा इत्थवि चत्तारि परिवाड़ियो पारणात हेव चौहणं कालो संवत्सरो मासो दस दिवसा से संत हेव जाव सिद्ध महाकृष्ण आर्य जी। इन्होंने लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना की और लघु सर्वतोभद्र तप इसमें एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जाता है जिसमें पहले कड़ी में पहली लता में व्रत किया जाता है, पारणा, फिर बेला, फिर पारणा, फिर तेला, फिर पारणा, फिर चौला, फिर पारणा, फिर पंजोला, फिर पारणा। फिर दूसरी लड़ी प्रारंभ इसमें ही हो जाती है, तेला पारणा, चौला पारणा, पंजोला पारणा, व्रत पारणा, बेला पारणा, फिर पंजोला पारणा, व्रत पारणा, बेला पारणा, तेला पारणा, चौला पारणा, फिर बेला पारणा, तेला पारणा, चौला पारणा, पंचोला पारणा, व्रत पारणा, फिर चौला पारणा, पंजोला पारणा, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, बेला किया, फिर पारणा किया, फिर तेला किया, फिर पारणा किया। अब इसमें तपस्या के दिन है 75 और पारणे के दिन है 25। आप कहोगे महाराज जी ये तप कोई करता है आजकल? तो जो ये लघु सर्वतोभद्र तप है ये महासाध्वी तप सिंघनी तप की जीवंत प्रतिमा महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज और महासाध्वी तप रत्नेश्वरी उन्हीं की बहन जो स्वर्गवासी हो गई है साधना में ही, महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज और भी कई साध्वियाँ जो ये लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना करती रही हैं। और महासाध्वी सुमित्रा जी तो लगभग हर चतुर्मास में इसकी आराधना करती ही थी। और देखे कितनी ये दुष्कर करनी है, साधना है, जिस तपस्या में चौबिहारी ही ये तपस्या करते हैं और इस तपस्या के माध्यम से देह की क्या दशा हो जाती है। और जब तपस्या की है तो तपस्या के बाद अब ये तो है नहीं है कि तपस्या कर लिया पारने में बहुत खाया जाता होगा, क्योंकि देह की भी वही दशा हो जाती है। तपस्या करने के बाद देह का भी वो स्टमक का साइज भी तो डिक्रीज हुआ है, उसकी कैपेसिटी ऑफ इनटेक भी तो कम हो जाती है। मगर हाँ, अब उनको तेजस्विता, उनके पास समय की अवेलेबिलिटी बहुत है अपनी तप की, स्वाध्याय की, ध्यान की, आराधना करने की। और महासाध्वी महाकृष्ण आर्य जी ने इस लघु सर्वतोभद्र तप की 4 परिपाटियां की। कितनी परिपाटियां?
और 4 में देखे पहले वाले में तो पारने वाले दिन विघ्य का सेवन कर लेंगे, मगर दूसरी बार जब ये कंप्लीट इनके तपस्या चालू करेंगे, जब जब पारने का दिन आएगा तो वह धार विघ्य नहीं लेंगे बल्कि लेप वाला ले लेंगे। यदि उसके ऊपर चुपड़ा हुआ है, कुछ ऑलरेडी आपने वो चमक करके कुछ डाल रखा है, घी या मीठा इत्यादि, मगर यदि अलग से आप चीनी देना चाहोगे, अलग से घी देना चाहोगे, तो वो मिठाई देना चाहोगे तो नहीं लेंगे। और जो तीसरी परिपाटी आएगी, और तीसरी परिपाटी में तो लेप का भी त्याग है, नमक इत्यादि का त्याग नहीं रहता, निवि की तरह पारना है। और चौथी वारली में तो टोटल आइमिल रहता है। और महासाध्वी सुमित्रा जी महाराज पहली परिपाटी करते हैं और लगभग 108 से ऊपर वो अठाइयाँ तो कर ही चुके हैं। और भी जो जो तपस्वी आत्माएं तपस्या के क्षेत्र में अपनी आत्मा को धन्य बना रहे हैं, उनकी आत्मा की इस पुरुषार्थशीलता के लिए हार्दिक अनुमोदना है। वैसा बल पराक्रम हम सब में प्रकट हो, ऐसी हार्दिक भावना है। और जैसे ही महासाध्वी महाकृष्ण आर्या जी ने ये तप कंप्लीट किया, और इस तपस्या को कंप्लीट करने में यदि एक वाली बात करें तो उसमें तो टोटल 100 दिन है, 3 महीने और 10 दिन लगे हैं। और चारों परिपाटियों में 1 वर्ष 1 महीना और 10 दिन का समय लगा। और उसके बाद महासाध्वी भगवती आर्य श्री चंदन बालाजी के चरणों में आकर के उन्होंने निवेदन किया कि मैंने ये तपस्या कंप्लीट की है, आप बताइए अब आगे और क्या करूं। व्रत, बेला, तेला, अर्धमास खमन इत्यादि ये तपस्याएं फुटकर में होलसेल में चल रही। और जब अंतिम समय देखा कि अब देह से और कुछ नहीं हो सकता, अब तो संधारा ग्रहण करके अंतिम आराधना करना है। इस कश्ती से जितना पार आ सकते थे आ गए, मगर अब इस कश्ती से अब और नेह लगा करके आसक्ति रख करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इस आसक्ति को तोड़ते हुए अपनी और उत्कृष्ट आराधना संलेखना संधारा ग्रहण कर लेते। 1 महीने की संलेखना आती है और ये महासाध्वी जी भी अपने शेष कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते। आगे चले 7वां अध्ययन वीर कृष्णा आर्या जी का। एवं वीर कर्णहा विनवरं महाल्यं सवो भद्रं तव कमवो संभज्जिताण विहरैतं जहा चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चट्टं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता अष्टमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दशमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुआलसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समं करे करिता सब काम गुणे पारे पड़मालया 10समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दुआलसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अष्टमं करे करिता सब काम गुणे पारे बियालया 16समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अष्टमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 12समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14समं करे करिता सब काम गुणे पारे तैयालया 8मं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 12समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे चौथे लया 14समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता
चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। छठं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। अठमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। दसमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। द्वादशमं करे करिता सब काम गुणें पारे। पंचमे लया छठं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। अठमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। दसमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। द्वादशमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। चौदसमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। सोलसमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे। छठे लया द्वादशमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। चौदसमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। सोलसमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। छठं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। अठमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता। दसमं करे करिता सब काम गुणें पारे। सप्तमे लया एका एकालो अठमासा। पंचया दिवसा चौहणं दो वासा। अठमासा 20 दिवसा से संत हेव जाव सिद्धा। ये महासर्वतोभद्रता वीर कृष्णा आर्य, ये भी कौणिक महाराज की छोटी माता और महाराज श्रेणी की अर्धांगिनी, और भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में इन्होंने भी कौणिक महाराज की आज्ञा लेकर के दीक्षा के लिए प्रस्थान किया और दीक्षा हुई। महासाध्वी आर्य चंदन बालाजी के चरणों में इनकी साधना चल रही है और इनके मन में आया वीर कृष्णा है और वीर तो फिर और वीरता वाले कार्य करेंगे। और इन्होंने कहा कि हे भगवती आर्य, मेरी इच्छा है कि मैं विशेष तप करूं और वह विशेष तप जिसमें महासर्वतोभद्र तप की आराधना हो। आज्ञा मिली कि हे देवानुप्रिय, ऐसे मन में आने वाले भावों को रोकना टालना अच्छा नहीं। आपके मन में ये भाव आए हैं, आप अपने इन भावों को संपन्न कीजिए। हमारी ओर से हार्दिक मंगल कामना है। आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिली है और आज्ञा मिलते सार ही इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, 5 व्रत किए, पारणा किया, 6 व्रत किए, पारणा किया, 7 व्रत किए, पारणा किया। पारणे के दिन कितने हैं? सिर्फ एक है। ये नहीं है कि महाराज अभी तो 28 की है और इसके बाद आप बोलो जी कि मैं बेला तेला कर लूँ। विचार करो उनका आत्मबल कितना विशेष होगा, उनका वीर्यांतराय कर्म का कितना प्रगाढ़ क्षोभशम होगा। प्रगाढ़ उदय नहीं बल्कि कितना विशेष उनका क्षोभशम होगा कि वो इतनी तपस्या कर रही है मगर फिर भी मन में किसी भी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं। कहते हैं महाराज जी कई बार ना खुद की नज़र लग जाती है और मैंने इतनी तपस्या कर ली और अगली बार तपस्या नहीं होती। मगर ये तपस्वी आत्माएं तो सबकी नजरें उतारने वाले, जन्मों जन्मों की ये नजरें जो कर्मों की खुद को हमने लगा रखी है, अब इनको उतारना है और उसका उपाय तपस्या। और तपस्या की दूसरी श्रेणी में चौला किया, पारणा किया, पंचौला किया, पारणा किया, 6 व्रत किए, पारणा किया, 7 व्रत किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, फिर 7 किए पारणा, व्रत, बेला, तेला, चौला, 5, 6 ऐसे बढ़े। फिर तेला पारणा, चौला पारणा, पंचौला पारणा, 6 पारणा, 7 पारणा, व्रत पारणा, बेला पारणा, 6 किए पारणा किया, फिर 7 किए पारणा किया, व्रत किया पारणा किया, बेला किया पारणा किया, तेला किया पारणा किया, चौला किया पारणा किया, फिर पंचौला, 5 व्रत किए, फिर पारणा किया, फिर बेला किया, फिर पारणा किया, फिर तेला किया पारणा किया, फिर चौला किया, फिर पारणा किया, फिर पंचौला किया, पारणा किया, 6 किए पारणा किया, 7 किए पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया,
फिर ये नहीं है पारणा कर लिया अब रिलैक्स हो जाए अब आराम कर ले, बल्कि फिर पारणा किया है उसके तुरंत अगले दिन फिर 5 व्रत प्रारंभ कर दिए। पंचौले का सीधा पचखान, पचौला कंप्लीट हुआ, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया। ये अभी एक यंत्र, वो अभी एक परिपाटी पूरी हुई है। और देखे एक ही इसको पूरा करने में 8 महीने 5 दिन लग गए और 49 दिन पारने के हैं। और हम देखे 6 महीने 16 दिन इनके तप के हैं। और जब 4 परिपाटियां होंगी, अभी तो ये एक है, 4 सिमिलर ऐसे करने हैं। पहले वाले के पारणे में विघे ले सकते हैं, दूसरे वाले में धार विघे का त्याग है, तीसरे वाले में लेप का भी त्याग है, और चौथे वाले के पारणे में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, आवाज नहीं आ रही, आईमिल करना है। ये नहीं है कि अभी तो मैंने अठाई की, अरे मेरा तो चने का पानी नहीं लेकर आए, अभी तो इन्होंने मिश्री नहीं घोली, अभी तो केसर नहीं घोटा इन्होंने, अरे मेरा पारना है, मेरी तो प्यास लग रही है। विचार करो उनकी कितनी निर्मल आराधना होगी। कल्पना करके ही रूह कांपती है। और इतनी इतनी सहनशीलता कि इतनी तपस्या निरंतर निरंतर करती जा रही है, इतने भोगों में पली और भड़ी है, किसी भी प्रकार की कोई कमी घर में नहीं थी। कहते हैं जे कम्मे शूरा ते धम्मे सूरा, जो कर्म क्षेत्र में शूरवीर होते हैं, भोग क्षेत्र में हर चीज सिलेक्टेड और सबसे बढ़िया लेने की चाह रखते हैं। यदि वो धर्म के क्षेत्र में आ जाएं तो धर्म के क्षेत्र में भी जो सबसे बड़ी और उत्तम चीज होगी उसी को पाने और अपनाने की वो कोशिश करते। साधना करते करते देह का बहुत 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 बल क्षीण हो गया, मगर आत्म बल बहुत बढ़ गया। और आत्म बल इतना बड़ा है, और अब तो मानो धमनियों के जाले, नसों के जाले दिखते हैं, चलती है, उठती है, बोलती है, बहुत वीकनेस फील होती है, मगर मन में संतोष है। मैं जिस साधना के लिए, जिस लक्ष्य के साथ आई थी, वो लक्ष्य मेरा कंप्लीट हो रहा है। अंतिम समय में महासाध्वी आर्य श्री चंदन बालाजी से निवेदन करके आज्ञा मांगी कि अब इस देह में कोई सार दिखाई नहीं देता, जो थोड़ा बहुत है आप आज्ञा दीजिए कि मैं संलेखना, संधारा, समाधि मरण का वर्ण करना चाहती हूँ। आज्ञा मिली और 1 महीने की संलेखना, संधारा ग्रहण करके अंतिम श्वासोश्वास में ये महासाध्वी अपने अंतिम वीर कृष्णा जी शेष कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त। विचार करो, ये तपस्या की श्रृंखला सुनते सुनते ही होता है कि बोर हो गए, तो पता नहीं क्या चली जा रहा है। मगर जिन्होंने तपस्या की होगी, जिन्होंने एक एक दिन इस भावना से बिताया होगा कि आज मेरा व्रत, कल मेरा पारणा है, पारने की चिंता नहीं है कि आज मेरा व्रत है, कल मैं क्या क्या बनाऊंगा, मम्मी को भी ऑर्डर दे देंगे, अभी घर वाले को बोल देंगे, अभी नीचे काम वाले को, किचन वाले को, हलवाई को बोल देंगे पारने में ये बनाना है। मगर इन महासतियों के पारने, वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वाद लेने की भावना नहीं है, जो मिल जाएगा, सहज मिल जाएगा, वो ग्रहण कर ले। और तभी तो ऐसी उत्कृष्ट आराधनाओं से उत्कृष्ट कर्म निर्जरा होती है, तभी तो वे भी पावन उस सिद्ध स्थान को प्राप्त कर पाती है। इसीलिए तो क्या कहा जाता है, ओ लखा तार गए लखा ने तार जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। लखा जिन्ना ने तेरा नाम जपया, ओ सुबह शाम जपया, ओ सुबह शाम जपया, ओ आठो याम जपया, ओ आठो याम जपया। ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना।
अब उसी मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाती हुई राम कृष्णा जी भी, ये भी कोणी की छोटी माता है। एवं राम कणहा विनवरं बद्धोत्तर पडिमं संबच्चिताण विहरितं जहादो आलस्मं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 14 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 16 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 18 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 20 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता पड़मालया 16 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 18 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 20 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 22 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 14 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 42 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 22 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 14 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 16 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 18 करे करिता सब काम गुणें पारे तैयालया 14 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 16 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 18 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 20 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 22 करे करिता सब काम गुणें पारे चौथी लया 18 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 20 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 42 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 14 करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता 16 करे करिता सब काम गुणें पारे पंचमी लया 1 कालो 6 मासा 20 दिवसा चौणं 2 वरिसा 2 मासा 20 दिवसा से संत हेव चहा काली जाव सिद्ध। रामकृष्ण आर्य जी, ये भी कोणी की छोटी माता और राजा श्रेणी की अर्धांगिनी। भगवान की धर्म देशना श्रवण करके इनको भी वैराग्य हुआ। आज्ञा मिलने पर दीक्षा महोत्सव हुआ, दीक्षा अंगीकार की। महासाध्वी भगवती आर्य चंदन बालाजी के चरणों में सारणा वारणा धारणा उन्हीं की चलती है। महासाध्वी आर्य चंदन बालाजी की आज्ञा में ये साधना कर रही है। और एक दिन मन में आया कि मैं भी कोई विशिष्ट साधना करूं। भद्रोत्तर प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? भद्रोत्तर। भद्र का मतलब कल्याण, उत्तर का मतलब है उत्कृष्ट, जिससे आत्मा का और कल्याण विशिष्ट हो सके। ऐसी प्रतिमा मीन्स प्रतिज्ञा, ऐसा नियम, ऐसा पच्चखाण, ऐसी साधना करो कि जिससे मेरी आत्मा का शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण हो जाए। और इन्होंने वह तपस्या प्रारंभ की जिसमें पहली लता पंजोला 5 व्रत किए, पारणा किया, फिर 6 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 9 किए, पारणा किया, फिर 7 किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 9 किए, पारणा, 5 किए, पारणा, 6 किए, फिर पारणा किया, फिर 9 किए, तीसरे खाने में चले तो 9 किए, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा, 8 किए, फिर पारणा की, फिर 6 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 9 किए, पारणा किया, फिर पचौला किया, फिर पारणा किया। और पारणे करने के बाद अगले दिन फिर 8 व्रत, 28 का सीधा पच्चखाण, 8 व्रत किए, पारणा किया, फिर 9 व्रतों का पच्चखाण, वे कंप्लीट हुए। फिर 5 व्रत किए, फिर 5 के बाद 6 व्रत इकट्ठे किए, फिर 6 कंप्लीट हुए, पारणा किया, फिर 7 व्रत किए, पारणा किया। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ तपस्या ही कर रही है, व्रत लिया और चद्दर तान के सो गई। ये तो नहीं है कि बस व्रत कर लिया, बहनें आगे गप्पे मारी और टाइम निकाल लिया। इनकी तपस्या कौन सी? पहले पहर स्वाध्याय किया, दूसरे पहर ध्यान किया, तीसरे पहर गोचरी तो जाना नहीं, विश्राम करना चाहती हैं तो विश्राम कर लिया, और चौथे पहर फिर स्वाध्याय में
खुद नहीं सपोज हिम्मत आती तो उनके साथ बैठने वाले आकर के उनको स्वाध्याय सुनाते हैं, भगवान के वो अनमोल बोल सुनाते हैं, आत्म परमात्म की बातें, जीव अजीव की बातें, आलोचना प्रतिकरण इत्यादि वो शास्त्रों के बोल, अनमोल बोल सुनाते हैं कि भाव इनके और समृद्ध बने। ये ना हो हम तपस्या तो करने लगे थे कर्म काटने के लिए और निंदा चुगली में और सिर्फ सोकर के ही सारी दिहाड़ी गुजार दी। करने तो आए थे साधना और मात्र एक सामान्य नियम, सामान्य व्रत की तरह वो सारा दिन निकाल दिया। बल्कि उनकी साधना कितनी अप्रमत्तता की साधना, एक एक पल को, एक एक क्षण को अपनी साधना के रंगों से भर रही है। और जैसे ही यह कंप्लीट हुआ और इस परिपाटी में हम देखें, पहले जो परिपाटी है उसमें 6 महीने और 20 दिन का समय लगा, 6 महीने और 20 दिन, और चारों को हम मिलाएं तो 2 वर्ष 2 महीने और हमारे पास 20 दिन आ जाते। अर्थात इन्होंने यह साधना 2 वर्ष 2 महीने और 20 दिन की जब ये कंप्लीट की, क्योंकि 4 हमने बताए थे, पहले वाले में पारणे वाले के दिनों में विघे ले सकते हैं, दूसरे वाले के पारणे में लेप मात्र ले सकते हैं, धार ऊपर से देंगे तो नहीं लेंगे, और तीसरे वाले में यदि चुपड़ा भी हुआ है तो भी नहीं लेंगे, नमक मसाला ले सकते हैं। मगर चौथे वाले में जब पारणा आएगा, सोचो एक और तो पचोले का पारणा, 28 का पारणा, और 28 के पारणे में भी क्या लिया, आई मिल के वो सूखे चने, वो सूखे आहार, वो सूखी रोटी, ना नमक है, ना उसमें खांड है, ना घी है, ना धनिया है, कुछ भी नहीं। और ऐसी उत्कृष्ट आराधना करते करते देह का तो अस्थि पिंजर बाहर आ रहा है, मगर आत्मा को संतोष है, मैंने जिस लक्ष्य के साथ दीक्षा अंगीकार की, मैं उस साधना में आगे निरंतर भगवान के शासन में रह कर के प्रगति कर रही हूँ। एक समय आया जब लगा कि अब इस देह से कुछ और नहीं सध रहा, अंतिम आराधना के लिए भगति आर्य चंदन बालाजी से आज्ञा लेकर के इन्होंने भी 11 अंगों का अध्ययन तो कर लिया था। अब उसके बाद इस साधना को कंप्लीट करके फिर 1 महीने का संधारा लेकर के शेष कर्मों को क्षय करके यह भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त। अब आगे चलिए, 2 ही अध्ययन अब बाकी है, थोड़ा हौसला बना करके बैठे रहना, क्योंकि इतने दिनों से मैदान में डटे हैं तो अब कंप्लीट करके ही संतोष आता है कि हम जिस को सुनने के लिए बैठे थे, मेरा वो शास्त्र पूरा कंप्लीट हो जाए। एवं पीयूषेण कणः विनवरम् उत्तावले तवो कम्मंगो संबज्जिदाणं विहरेतं जः चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, छठं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 8मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 10मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 44मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 14मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 16मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 18मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 20मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 22मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 24मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 26मं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, चौथं करे करिता सौकां गुणें पारे पारिता, 28मं करे करिता सौकां गुणें पारे
पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता तीसैमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता बत्तीसैमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता चौतीसैमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता बत्तीसैमं करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता एवं ओसा रे जाव चौथं करे करिता सब काम गुणें पारे एकाय कालो एकारस मासा पनरस्य दिवसा चौणं तिन्नी वरिसा दस्य मासा से संत हेव जाव सिद्धा। पितृसेन कृष्णा ये भी सिमिलर राजा श्रेणी की अर्धांगिनी और कोणी की छोटी माता भगवान की धर्म देशना जब श्रवण की मन में वैराग्य आया कि अनादिकाल से आहार करते हुए बीत गया मगर आज तक भी तृप्ति नहीं हो। इस जन्म में ही काउंट कर लो, यदि चाय पीने वाले हो तो सोचो कि एक मैंने बड़ा सा टैंक रखा है और उसमें वो सारे चाय वाले प्यालियाँ आज डाल लूँ तो देखूँ वो कितने टैंक भर जाएंगे। क्या आज मन को संतोष है कि बस बहुत पी ली चाय, आज पच्चखान कर लूँगा, आज सारी उम्र कभी चाय नहीं पीऊँगा। पानी पीते पीते कितना समय बीत गया, कितने टैंक के टैंक भर जाएं। विचार करो कितना पानी हमने अपने देह के ऊपर से गुजार दिया या देह के अंदर से गुजार दिया, मगर यदि इकट्ठा करने लगो तो कितनी नहरें बन जाए। ये तो सिर्फ इस जन्म की बातें हैं। जब आत्मा को हम ऑरिजिन लेस मानते हैं, इस आत्मा को किसी की क्रिएशन नहीं मानते, तो इस आत्मा की अनादि है, आदि नहीं है। और इस आत्मा ने जब जब भी देह पाया, जब जब का मतलब है हमेशा देह तो पाया ही है, और देह के लिए भोजन पानी भी अनिवार्य था, और कितना भोजन पानी ले लिया मगर आज तक तृप्ति संतृप्ति, आज तक शांति, आज तक इस आत्मा को ये संतोष नहीं है कि बहुत खा पी लिया अब छोड़ो त्याग कर दो। आत्मा निश्चय शुद्ध न ऐसे, ना नारकी है, ना त्रियंच है, ना मनुष्य है, ना देव है, मगर देखा जाए आत्मा तो आत्मा है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश हर आत्मा के हैं। भले वो चींटी है, भले वो वृक्ष है, भले वो एक जल का बिंदु, भले वो अग्नि का कण, अर्थात हर आत्मा में आत्म प्रदेश जितने सिद्ध परमात्मा की एक व्यक्तिगत आत्म प्रदेश है, उतने ही सभी आत्माओं के सिमिलर आत्म प्रदेश है। मगर अंतर इतना है, वो कर्मों से मुक्त हैं और अभी हम कर्मों से युक्त हैं। मगर हाँ, अभी हम वो प्रोसेस तो कर रहे हैं जो मैथ्स में चलता था, लेट अस एज्यूम A = B, फिर बड़ा प्रोसेस लंबा चलता था, वो उसको सॉल्व करते थे, लास्ट में आता था हैंस इट इज प्रूव्ड A = B। अब अभी तो वो जस्ट अजम्पशन की जाती है, उसी का नाम श्रद्धा है कि मेरी आत्मा उस शुद्ध परमात्मा स्वरूप की तरह है, मेरा वो लक्ष्य है, मुझे वो बनना है, मुझे वो स्थान पाना है। और फिर साधना का क्रम चलता है, वो सीक्वेंसली उनकी साधना बढ़ती है और अंतिम क्षणों में क्या प्रूव हो जाता है, हैंस इट इज प्रूव्ड दिस आत्मा = परमात्मा। और वही क्रम, वही साधना का प्रोसेस महासाध्वी श्री पितृसेन कृष्णा जी भी फॉलो करने जा रही। और उन्होंने महासाध्वी भगवती आर्य चंदन बाला जी से निवेदन किया, मैं विशेष तप करना चाहती हूँ मुक्तावली। मुक्ता बोलते हैं सुच्चे मोती, और आवली मीन्स उसकी माला, सुच्चे मोतियों की माला। बहनों को बहुत शौक होता है, घर में थी तो वो हार पहने, मगर अब साधना के क्षेत्र में है, अब कौन सा हार पहनना है, कौन सा हार। तभी तो वो पंक्तियां क्या लिखी थी, प्रभास का है यह कहना, तप है जीवन का गहना,
प्रभास कहे यह कहना तप है जीवन का, कर लो आत्म का श्रृंगार, बंधाए हो बंधा, कर लो आत्म का श्रृंगार। और मानो वो पितृसेन आर्या जी, पितृसेन कृष्णा जी भी अपनी आत्मा को श्रृंगारित करने के लिए उस मुक्तावली तप की आराधना की आज्ञा मांगती है। आज्ञा मिलने पर वो तप करती हैं प्रारंभ। वो तपस्या कैसे? व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, फिर व्रत किया। जैसे बीच बीच में हार बनाते हैं, गांठ आती है, तो गांठ की जगह पर इन्होंने व्रत किया। स्टार्ट से करें, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, पचौला किया, पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 6 किए, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 7 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 9 किया, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, फिर 10 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 11 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 12 किए, पारणा किया, 12 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, फिर 13 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, 14 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, 15 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 16 किए, पारणा किया, फिर व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर 16 व्रत किए, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, फिर 15 किए, पारणा किया। ऐसे बैक अब रिटर्न, गाड़ी अब रिटर्न जा रही है। और चलते चलते क्रम घटते घटते फिर चलते चलते तेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया। ये एक लड़ी कंप्लीट हुई है, जिसके बीच वाले मैंने बोले भी नहीं है, वो जस्ट हमें समझने हैं। और देखा जाए ये एक परिपाटी हुई है, ऐसे 4 किए। कितने किए? 4 किए। और इन 4 में भी देखे, पहले वाले में तो पारणा जब आएगा तो विघे ले लेंगे, उसमें दूध, दही, मिठाई इत्यादि मीठा ले लेंगे। दूसरे वाले में धार विघे का ऊपर से अलग से आप दोगे, उसका त्याग है, ऑलरेडी उसमें है तो ले लेंगे। और तीसरे वाले महीने में यदि बीच में भी है तो भी नहीं लेंगे, बल्कि नमक इत्यादि का, जीरा इत्यादि मसाले आदि का छाछ, जिसमें से मक्खन निकल चुका है, ऐसे वाली है, उसका तो आगार वो तो पारने में ले सकते हैं, मगर घी इत्यादि नहीं ले सकते। और आगे चले तो जब चौथा क्रम आया, चौथी परिपाटी आई, उसमें तो उन्होंने आईमिल किया, ना नमक, ना घी, ना तेल, ना मीठा, ना हरी, सब चीज़ों का त्याग। और इस तपस्या को करने में एक परिपाटी में इनको 11 महीने और 15 दिन लगे। और इस परिपाटी में इनकी तपस्या के दिन है 285, और 4 परिपाटी की तपस्या में काल लगा है 3 वर्ष और 10 महीने, और 4 परिपाटी की तपस्याओं के दिन है 3 साल और 2 महीने। पारणे के टोटल दिन पहली परिपाटी में 60 है, चारों को सम करें तो उनमें 240। साधना करते करते जब देह कृश होने लगा, सूखने लगा, कि साधना बहुत की है मगर अब भी संतोष नहीं, अभी भी व्रत, बेला, तेला इत्यादि कर रहे हैं। और एक दिन रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए विचार आया कि अब इस देह में जो जो सार था सो मैंने निकाल लिया, अब कितना अच्छा हो कि भगवती आर्य श्री चंदन बालाजी की आज्ञा मिले और उनकी आज्ञा से मैं समाधि मरण ग्रहण करूं। ये समाधि मरण आवेश के वश में नहीं, कषाय के वश में नहीं, मेरी लौकिक पॉपुलैरिटी हो, लोग मेरे ढेर सारे दर्शन करने के लिए आए, इस भावना से नहीं। मात्र जब वो संथारा ग्रहण करते हैं, मौत की भी कोई चाहना नहीं कि सपोज कभी तड़पन शुरू होगी, अब ये मन में नहीं आता कि जल्दी मौत आ जाए, जल्दी से काम सब खत्म हो जाए, बल्कि नहीं, एक ही सत्य पर निश्चय और उसके ऊपर श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ।
और रुकावटें मन में, वो कर्म के जोर तो पड़ते ही होंगे, मगर वो अपने मन को बार बार क्या समझाते हैं, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका, तू हस्ती से अपनी ही खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका, जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, जिस्म हो पुराना मगर तो सनातन अनादि अमर है, मगर तो सनातन अनादि अमर है, अरे आत्मा रे तुझे किस, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तुझे प्यार, निकल जा गगन में वही तेरा घर है, तोड़ जा गगन में वही तेरा घर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी ही खुद बेखबर है, तू हस्ती से, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे, है ज्ञान अनंता जो तुझ में समाया है, ज्ञान अनंता जो तुझ में है, छाया अंधेरा तू भूला डगर है छाया अंधेरा तू भूला, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका, तू हस्ती से अपने ही खुद बेखबर है, तू हस्ती से, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। और मानो उस आत्म देव को जागृत किया है उन महासाध्वी महाआर्या भगवती श्री पितृ सेन कृष्णा जी, केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ। शेष कर्मों के क्षय होने पर अंतिम श्वासोश्वास में वे महासाध्वी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 10वां अध्ययन महासाध्वी महाआर्या महासेन कृष्णा जी। एवं महासेन कणहावे नवरां बिलवड्ढमाणं तवोकमो संबच्चिताणं विहरैतं जहाय बिलं करेहि
करे करिता चौथं करे करिता बेआई मिलाई करे करिता चौथं करे करिता तिन्निंगाई मिलाई करे करिता चौथं करे करिता चतारी आई मिलाई करे करिता चौथं करे करिता पंचाई मिलाई करे करिता चौथं करे करिता छाई मिलाई करे करिता चौथं करे करिता एकोत्तरी आय बुढ़िए आई बिल्लाई बुढ़ंते चौथरी आई जाओ आई बिल लिया आई बिल स्वयं करे करिता चौथं करे तैणं समासेन गणहा जाई बिल वड्ढमाण तव कमं चौदसे हिंग वासे हिंग तिहिंग या मासे हिंग विसे हिंग या होरते आहा सुतंग जा सम्मं कायणं फासे जावा आराहिता जेणे वाज चंदना अज्जा तेणे वो गच्छै गच्छिता अज्ज चंदनं अज्जं वंदय नमंसे वंदिता नमंसिता बहुयं चौथे जाव भावे माणी विहरे तैणं सा महासेण कणः अज्जा तेणं ओरालेणं जाओ शोभे माणी वो शोभे माणी चिट्ठई तैणं तिसे महासेण कणः अज्जायन्या कयाय पूवरत्नावरत काले चिंदा जहा खंदेस जहा जावज चंदनं अज्जं आपुच्छय जाव संलेहणा कालं अणवकंखमाणि विहरे तैणं सा महासेण गणः अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जायन्ति समाय मायाय कार संगाय अहिज्जिता बहु पणि मुन्नाय सतरस वासाय पर्यायं पालिता मास्याय संलेहणाय पणं झुसिता सठ्ठिं भत्ताय अणसणाय छेदिता जसठ्ठाय किरय जावत मठ्ठं आराहय चरिमं उसासणि ससेहिं सिद्धा। महासाध्वी श्री महासेन कृष्ण आर्य, ये भी श्रेणी महाराज की महारानी महाराज श्रेणी काल धर्म को प्राप्त हो चुके हैं और उनके बच्चे भी युद्ध में काल कर चुके हैं। और भगवान से जब दिव्य देशना का प्रसाद मिला और भावना जागृत हुई कि इस दुनिया में वास्तव में कोई अपना नहीं, आज जिनको अपने कंधों पर उठा कर के चिता में जला कर के आते हैं, याद रखना एक दिन वो भी आएगा जब हमारी भी चिता, हमारी भी अर्थी उठा कर के लोग चार कांधों पर उठा कर के शमशान में छोड़ कर के जला कर के तिनका तोड़ कर के वापस आ जाएंगे। फिर कौन अपने साथ गया? अतः अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए अपने इस मोह को कम करना होगा और इस मोह को कम करते हुए अपनी आत्मा के लक्ष्य को पहचानना होगा। और महासेन कृष्णा जी के मन में भी भगवान की वाणी सुनकर के वैराग्य हुआ, कोणी की आज्ञा लेकर के ये भी भगवान के चरणों में प्रव्रजित हुई और भावना है कि मैं इसी भव में सब कर्मों को क्षय कर दूं। आज जिन शासन मिला है, अरे कल कभी ऐसा जन्म, ऐसे परिवार में जन्म मिल गया कि कोसों दूर धर्म से हो गए तो चाह करके भी हमारी प्रगति नहीं बल्कि अवनति होती चली जाएगी। आज भावना है कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं साधना करूं और कर्मों को काट करके अपने मोक्ष के पावन स्थान को प्राप्त करूं। और महासाध्वी भगवती आर्यचंदन बालाजी से आज्ञा मांगी कि हे भगवती, मैं आइमिल वर्धमान तप करना चाहती। कौन सा तप? आइमिल वर्धमान तप। वर्धमान का मतलब जिसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, जिसमें बढ़ना ही बढ़ना है, जिसमें प्रगति ही प्रगति करनी है, और वो भी आइमिल तपस्या। और निवेदन किया कि मैं आइमिल वर्धमान तप करना चाहती हूँ। आज्ञा मिली और तपस्या प्रारंभ की। एक आइमिल करती है, पारणा व्रत से करती है। आइमिल किया, पारणा किससे किया? आवाज नहीं आ रही। व्रत से। आइमिल किया, पारणा व्रत से। इसके बाद दो आइमिल इकट्ठे, उसके बाद पारणा, फिर व्रत से। फिर तीन आइमिल किए पारणा व्रत से, 4 आइमिल किए पारणा व्रत से, 5 आइमिल किए पारणा,
चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 90 आईमिल किए पारणा व्रत से, 91 आईमिल लगातार कॉन्टिन्यूसली किए हैं और पारणा व्रत से 93 आईमिल लगातार किए हैं पारणा व्रत से। चलते चलते 99 वाला भी आया, 100 आईमिल किए हैं पारणा व्रत से। और जैसे ही यह तपस्या कंप्लीट हुई, और इसमें टाइम लगा है 14 वर्ष और 3 महीने और 20 दिन। और जब ये साधना करते करते शरीर का क्या हाल हो गया। कहते हैं महाराज जी गाने लगाते हैं ना, सिर घूमने लग जाता है, मन करता है इसकी जगह तो ना क्या कर ले, इसकी जगह तो व्रत ही कर लेता तो अच्छा था। मगर कहा तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, आज आईमिल कर लो, कल पारना किससे कर लेना। नहीं नहीं महाराज जी ये काम तो बड़ा मुश्किल है। मगर उन महासाध्वी महासेन कृष्णा जी ने क्या किया, एक आईमिल किया है पारणा व्रत से, 2 आईमिल किए हैं पारणा व्रत से, 3 किए हैं पारणा व्रत से, 4, 5, 6 चलते चलते यही सीक्वेंस चला है, इंसेसेंटली चला है। उसमें किसी भी प्रकार का फ्लो टूटा नहीं है। 100 आईमिल किए पारणा व्रत से। देह मानो शरीर कैसा बन गया होगा, वो नशे की नशे, वो जाला दिखने लग पड़ा कि देख लो हे रूप के दीवानों, जो कहते थे ये देह बहुत सुंदर है, इस देह में सार ही क्या है। मगर सार्थकता तो उन लोगों की है जो इस देह से भी उस शाश्वत तत्व आत्मा को खोज लेते हैं। और आज उस देह में चलने की, उठने की, बैठने की, बोलने की हिम्मत जवाब दे रही है। चलते हैं तो मानो कोयलों से भरी हुई गाड़ी, सूखे पत्तों से भरी हुई एक गाड़ी जब चलती है तो जो आवाज आती है, ऐसे ही उनके चलने पर उनके देह से भी आवाज आती। सोचती है कितना अच्छा हो कि अब मुझे आज्ञा मिले और मैं संलेखना संथारा ग्रहण करूं। क्योंकि साधु का, साध्वी का, श्रावक का, श्रावी का अंतिम मनोरथ कॉमन है। और वह कौन सा है? वह दिन धन्य होगा जब मैं समाधि मरण पंडित मरण का वर्ण करूं। और वह क्या भावना भाता है, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक, मेरे होठों पे अरिहंत हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो, प्रभु वीर का कोई संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक कषायों की आग में चलता चलता आया हूँ, कषायों की आग में जलता जलता वासना की राह में चलता चलता आया हूँ, वासना की राह में दुख भरी इस यात्रा का हो, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक, मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो।
अरे ये नहीं है कि सारी जिंदगी भर तो बहुत अच्छे से वो हमने जहाज उड़ाया, मगर जब लैंडिंग का समय आया तो क्रैश कर गए। अंतिम समय तो बहुत आवश्यक है समाधि भाव का आना। और अंतिम समय में महासेन कृष्णा जी ने भी आज्ञा मांगी और आज्ञा लेकर के उन्होंने अपने ही उपाश्रय में 1 महीने की 1 मास की संलीखना ग्रहण की। और जिस भाव को लेकर के उन्होंने इस संयम मार्ग को स्वीकार किया, इस साध्वी जीवन को अंगीकार किया, उस चरण श्वासोश्वास में उन्होंने अपने उस मनोरथ को संपूर्ण किया। अर्थात अंतिम श्वासोश्वास में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त। 8 या वासा आई एकोत्तरी आए जाओ, सत्तरस ऐसो खलु प्रियाओ, श्रेणीय भज्जान नायम्बो। एवं खलु जम्बो समृण भगवया महावीरण आयग्रहण जाव संपत्तेण अट्ठम संगस अंतगढ़ मठ्ठे प्रणत्तेति बेमे अंतगढ़ अंगस यगो सूय खंडो 8 वग्गा 8 सुचेव दिवसेषु उद्दिश्य जन्ति तत् परम बीति वग्गे 10 10 8 उद्देशगा ताय वग्गे 13 उद्देशगा चौथ पंचम वग्गे 10 10 उद्देशगा छठ वग्गे 16 उद्देशगा सप्तम वग्गे 13 उद्देशगा अठम वग्गे 10 उद्देशगा शेषम जहानाया धम्म कहाणम इति अंतकृत दशां सूत्रम समत्तम। 8 यह वासा आई, अर्थात जो हमने 10 महासतियों का जीवन परिचय सुना, इनमें से पहले वाली आर्या का 8 वर्ष का संयम है, क्रमशः अगले के 9, अगले के 10 और इन 10वीं वालों का संयम प्राय 17 वर्ष की है। और ये सभी श्रेणी महाराज की अर्धांगनियाँ थी और इन्होंने संयम ग्रहण किया। इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू, कौन सुना रहे हैं ये सारा? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को उस चंपा नगरी में और चंपा नगरी में अशोक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके ये वाचना दे रहे हैं और कहने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी ज्ञात पुत्र जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और इस समय जो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके, उन्होंने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के इस 8वें वर्ग के इस 10वें अध्ययन का यह अर्थ किया। मैंने जैसा सुना वो आपको सुनाया, इसमें मेरी ओर से कुछ भी मेरा अपना नहीं है। इस प्रकार अंतगढ़ दशांग इस सूत्र के जो एक श्रुत स्कंद है, इसके 8 वर्ग है और 8 ही दिनों में इसका उद्देश्य मीन्स इसके लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। और प्रथम और दूसरा जो वर्ग है उसके 10-10 अध्ययन है, बल्कि हम देखिए आज 8 मिलते हैं और यहाँ पर 10-10 बताए हैं, क्योंकि 10 वो 2 आजकल अवेलेबल नहीं उद्देश्य का, और जो तृतीय वर्ग है उसके 13 उद्देशक है, और जो चौथा है और 5वां है उसके 10-10 है, और छठे वर्ग में 16 उद्देशक है, 16 अध्ययन चैप्टर्स है, सब टाइटल्स है, 7वें में 13 उद्देशक है और 8वें में 10 उद्देशक है। शेष जैसा ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में फरमाया उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो भगवान अरिष्ट नेमी जी के शासन में 1 से लेकर के 5 वर्गों में टोटल 51, जिसमें से पुरुष और रानियों का वर्णन है। पुरुष 41 थे और स्त्रियां 10 थी, ये 51 थे। और भगवान महावीर स्वामी जी के शासन काल में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 39 है और 16 और 23 है, और इनकी साधना का वर्णन ये टोटल 90 होते हैं। तो 90 महापुरुषों की जीवन गाथा आप सभी ने बड़े भावों के साथ श्रवण की और बड़े सौभाग्य से प्रथम बार ये सौभाग्य गुरु ने प्रदान किया।
यदि इसमें से कुछ भी अच्छा हुआ है वो सब गुरु जी का है, यदि कुछ भी गलत कहा गया, धर्म के विपरीत कोई भी परूपणा की गई, उसके सुधार के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे। 90 महापुरुषों की महान जीवन गाथा प्यारी, 90 महापुरुषों की जीवन, 90 महापुरुषों की महान जीवन गाथा प्यारी, 90 महापुरुषों की महान नेम व वीर भगवान की सुंदर फुलवाड़ी, नेम व वीर भगवान की सुंदर फुल, दुनिया की दौलत छोड़ी धर्म से प्रीति जोड़ी, दुनिया की दौलत संयम व तप के निधान जीवन गाथा प्यारी, संयम व तप के निधान जीवन, 90 महापुरुषों की महान जीवन गाथा प्यारी, 90 महापुरुषों की महान गज सुख माल मुनीश्वर बन जाते हैं परमेश्वर, गज सुख माल मुनीश्वर बन जाते, कर्मों का किया वसा जीवन गाथा प्यारी, कर्मों का किया वसान, 90 महापुरुषों की महान जीवन, एवंता मुनिवर प्यारे भवजल से नैया तारे, एवंता मुनिवर भवजल से नैया, अर्जुन भी बन जाते भगवान जीवन गाथा प्यारे, अर्जुन भी बन जाते भगवान, 90 महापुरुषों की महान जीवन, काली महाकाली सतियाँ सुंदर थी उनकी मतियाँ, काली सुकाली सतियाँ सुंदर थी उनकी मतियाँ, प्रभास पाया निर्वाण जीवन गाथा प्यारी, प्रभास पाया निर्वाण जीवन, 90 महापुरुषों की महान जीवन, नेम व वीर भगवान की सुंदर फुलवाड़ी, नेम व वीर भगवान की सुंदर फुल, 90 महापुरुषों की महान जीवन गाथा प्यारी, 90 महापुरुषों की महान जीवन गाथा प्यारी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। तो गुरुदेव की असीम अनुकंपा से उनके पावन सानिध्य में जो कुछ सीखा उसी के अनुरूप उसको कलेक्ट करके आपको सुनाने का प्रयास किया। तो आज संवत्सरी का भी पावन दिन है। अभी तो मैं स्टे ऑनलाइन रुकना ही चाहूँगा क्योंकि हम श्रवण करना चाहेंगे पूज्य उपाध्याय भगवंत के मुखारविंद से। 8 दिनों से लगभग हमने गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल में उद्बोधन नहीं सुना,
तो आज हम श्रवण करेंगे इस संवत्सरी की क्या हिस्ट्री है, क्यों मनाई जाती है, ओरिजिन क्या है, किस तरह से मनानी चाहिए, गुरुदेव कृपा करेंगे। और उसके बाद जैसा अवसर होगा, समय होगा, कोशिश की जाएगी जिसने बोलना है। नाम मेरे पास आ चुके हैं, बच्चों का भी है और हमारे तपस्वियों का अभिनंदन भी है। एक व्यवस्थित तरीके से सभी इसको मैनेज करेंगे, सहयोग देंगे। तो हम सर्वप्रथम श्रवण करेंगे जैन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद से संवत्सरी महापर्व का ऐतिहासिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।